CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 5 की ध्वनि पाठ्यपुस्तक बांसुरी। पृष्ठ संख्या 106। अध्याय 12। ध्वनियाँ एवं वाद्य यंत्र। एक गोलाकार के बीच में एक तानपुरे का चित्र जिसमें पीछे एक तुम्बा भी दिया गया है। यहाँ एक QR कोड भी है जिसको स्कैन करके आप इस पाठ के विषय में और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। पिछले 2 वर्षों में हमने विभिन्न वाद्य यंत्रों के विषय में जाना और सीखा है। आइए अब हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सितार, तबला, मृदंगम, तानपुरा। संभवतः आपने इनमें से कुछ वाद्य यंत्रों को देखा, सुना या इनके विषय में किसी को बात करते हुए सुना होगा। विभिन्न ध्वनियों के साथ संगीत की रचना करने और उसे अलंकृत करने में वाद्य यंत्र हमारी सहायता करते हैं। इनकी सहायता से कोई गीत या संगीत समृद्ध होता है। वाद्य यंत्रों के अनेक प्रकार हैं। कुछ साधारण तरह से बनाए एवं बजाए जाते हैं और कुछ संयुक्त एवं कलाकारी द्वारा बनाए जाते हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वाद्य यंत्रों को मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तंत्री वाद्य यानी तत्वाद्य, सुषिर वाद्य वायु वाले होते हैं, अवनद्य वाद्य ताल और घन वाद्य ठोस होते हैं। इस पृष्ठ पर कुछ वाद्य यंत्रों का चित्र भी दिया गया है, जैसे कि मंजीरा, हारमोनियम, तबला, खड़ताल, तानपुरा, नगाड़ा, घटम और डमरू। पृष्ठ संख्या 107। गतिविधि 12.1 क। ध्वनि से वाद्य यंत्र को पहचानना। आपके शिक्षक आपको विभिन्न ध्वनियां समझाने के लिए वाद्य यंत्र बजाएंगे। आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए। बिंदु 1, आपके विचार से यह वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है? बिंदु 2, क्या आप वाद्य यंत्र का नाम बता सकते हैं? बिंदु 3, क्या आप वाद्य यंत्र की संरचना, इसकी उत्पत्ति या किस प्रकार के संगीत में इसका उपयोग होता है, इसकी जानकारी दे सकते हैं? शिक्षक संकेत। विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनि को रिकॉर्डर, कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से सुनाइए। विद्यार्थियों को वाद्य यंत्र के प्रकार, तंत्री, सुषिर, अवनद्ध या घन तथा इनके नाम पहचानने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। गतिविधि 12.1 ख। चित्र देखकर वाद्य यंत्रों को पहचानना। दिए गए वाद्य यंत्रों के चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। बिंदु 1, यह वाद्य यंत्र किस श्रेणी से संबंधित है? बिंदु 2, इस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? बिंदु 3, क्या आप इस वाद्य यंत्र को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इसे कैसे बजाया जाता है? बिंदु 4, इन वाद्य यंत्रों की ध्वनि को इंटरनेट पर ढूंढिए और इनकी ध्वनि से परिचित होने का प्रयास कीजिए। इस पृष्ठ के दाईं ओर 2 वाद्य यंत्रों का चित्र दिया गया है, जिनमें एक है सरोद, जो कि सितार का ही एक परिष्कृत रूप है। दूसरा वाद्य है मूर्चंग। पृष्ठ संख्या 108। गतिविधि 12.2 वाद्य यंत्र का अलंकरण। यहाँ एक वाद्य यंत्र का चित्र दिया गया है, जिसमें 2 तुंबे लगे हैं और ऊपर कुछ तार दिए गए हैं। इस वाद्य यंत्र को रुद्रवीणा नाम से जाना जाता है। यह 2 तुंबे वाला एक बड़ा तंत्री वाद्य है। इसका उपयोग हिंदुस्तानी संगीत में विशेष रूप से ध्रुपद नामक प्राचीन शैली को बजाने के लिए किया जाता है। इसके तारों को उंगलियों से दबाकर या छेड़कर इसे बजाया जाता है। इसकी ध्वनि बहुत गंभीर और गुंजायमान होती है। इस वाद्य यंत्र को प्रायः पारंपरिक या पुष्प की बनावट की नक्काशी का उपयोग कर अलंकृत किया जाता है। उपर्युक्त रुद्रवीणा को एक विशेष रूप से उसके दोनों तुम्बे को अलंकृत करें।
आप वाद्य यंत्र को अलंकृत करने के लिए दृश्य कला में दी गई तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। अब रुद्रवीणा पर बजाया जाने वाला संगीत इंटरनेट से सुनिए। क्या उसे सुनकर आपको किसी अन्य वाद्य यंत्र की ध्वनि जैसी समानता या अंतर का अनुभव हुआ? पृष्ठ संख्या 109। संतूर की कहानी। संतूर एक भारतीय तंत्री वाद्य है। इसे एक जोड़ी लकड़ी की डंडियों, जिसे मिजराव कहा जाता है, द्वारा बजाया जाता है। यह वाद्य यंत्र चिनार या अखरोट की लकड़ी से बनाया जाता है। संतूर में सामान्यतः 100 तार होते हैं। इस वाद्य यंत्र को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में शततंत्री वीणा कहा गया है। कश्मीर से उत्पन्न संतूर का उपयोग सूफी परंपरा के सूफियाना मौसीकी में संगीत के लिए किया जाता था। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित भजन सोपोरी जैसे सुप्रसिद्ध संतूर वादकों के योगदान के कारण संतूर को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्थान मिला। यह वाद्य यंत्र शांति और स्थिरता का अनुभव कराता है, साथ ही कश्मीर घाटी की मधुर ध्वनियों का स्मरण भी कराता है। इस पृष्ठ के दाईं ओर संतूर वाद्य का एक बड़ा सा चित्र दिया गया है, जिसके साथ में एक बालिका खड़े होकर एक छड़ी द्वारा उसकी ओर इंगित कर रही है। प्रश्नोत्तरी समय। संतूर के चित्र को समझिए और बताइए कि इसका ज्यामितीय आकार क्या है। पृष्ठ संख्या 110। एक तंत्री वाद्य। यहाँ एक एकतारा नामक एक वाद्य का चित्र दिया गया है, जिसमें सिर्फ एक ही तार लगा है और नीचे एक बड़ा सा तुम्बा है। एकतारा एक तंत्री वाद्य है। इसका उपयोग आधार स्वर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कभी-कभी धुनें बजाने के लिए भी इसे उपयोग में लाया जाता है। गतिविधि 12.3। एकतारा बनाइए। सामग्री: नारियल का खोल, 12 इंच की पतली बांस की छड़ी, लकड़ी के 2 छोटे टुकड़े यानी खूंटी, 15 इंच का पतला तांबे का तार, श्वेत कागज, टेप और गोंद। बिंदु 1, नारियल का आधा खोल लीजिए। बिंदु 2, छड़ी का उपयोग कीजिए और गोंद की सहायता से उसे खोल के एक छोर पर लगाइए और एक अन्य छोटे टुकड़े को दूसरे छोर पर लगाइए। बिंदु 3, खोल के मुंह को कागज से ढकिए और उसे भली भांति चिपकाइए। बिंदु 4, ऊपर और नीचे की ओर लकड़ी की खूंटियां लगाइए। बिंदु 5, तांबे के तार को खूंटी के दोनों सिरों पर बांधिए और खींचिए, जिससे कि वह कस जाए। यह ध्यान रखें कि तार और खोल के बीच थोड़ी जगह रहे ताकि कंपन हो सके। बिंदु 6, तार की कसावट और स्थिति को तब तक समायोजित कीजिए जब तक कि उसे बजाने पर अच्छी ध्वनि प्राप्त न हो जाए। बिंदु 7, आपका एक तारा तैयार है। अब इसकी लंबी डंडी और नारियल के खोल को अलंकृत कीजिए या रंग भरिए। इस विवरण से संबंधित चित्र यहाँ बाईं ओर दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 111। गीत बादोल बाउल बाजाए रे एक तारा। भाषा बंगाली। बादल बाउल बाजाए 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 रे एक तारा। बादल बाउल बाजाए रे शराबेला धरे झर 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 धारा। बादल बाउल बाजाए रे চামের মনে ধানের খেতে আপন তানে আপনি মেতে নেচে 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 হলো সারা। বাদল বাল বাজায় রে ঘন যাতার ঘাটা ঘনয় আন্ধার আকাশ মাঝে
पातय पातय टुपुर टुपुर नूपुर मधुर बाजे घोर ছড়ানো আকুল সুরে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে পূবে হাওয়া গৃহ হারা বাদল বাল বাজয় 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 রে এক তারা বাদল बाल बाजय 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 रे। गीत का सारांश। इस गीत में एक तारा बजाने का और प्रकृति का वर्णन किया गया है। पक्षी की सीटी। संभवतः आपने पक्षी के आकार का यह साधारण वाद्य यंत्र देखा होगा। यह मिट्टी से बनी एक चिड़िया है जिसे फूंक मारकर बजाने पर सीटी जैसी आवाज आती है। मिट्टी को आग में पकाकर इसे बनाया जाता है। यदि आप सीटी में पानी भरकर उसमें फूंक मारेंगे तो यह यंत्र पक्षी के चहचहाने जैसी आवाज उत्पन्न करेगा। सीटी बजाती हुई यह चिड़िया भारत के अनेक राज्यों में पाई जाती है और यह प्राचीन वाद्य यंत्रों में से एक है। इस पृष्ठ के निचले भाग में 2 बालकों का चित्र है, जिनमें एक बालक इस पक्षी के आकार वाले वाद्य यंत्र को बजा रहा है और दूसरा बालक उसे देखकर खुश हो रहा है। पृष्ठ संख्या 112। आकलन। अध्याय 12 ध्वनियां एवं वाद्य यंत्र। यहाँ एक सूची दी गई है जिसमें 4 स्तंभ हैं। प्रथम दक्षताएं, दूसरा अधिगम प्रतिफल, तीसरा शिक्षक और चौथा स्वयं। दक्षताएं C 3.1। अधिगम प्रतिफल किसी वाद्य यंत्र की आकृति बनाने में सक्षम हैं। शिक्षक का स्थान रिक्त और स्वयं का स्थान भी रिक्त दिया गया है। दक्षताएं C 4.1। अधिगम प्रतिफल ऐसे वाद्य यंत्र के विषय में सीखते हैं जिनकी ध्वनियां प्रकृति में सुनी जाने वाली ध्वनियों जैसी होती हैं। शिक्षक का स्थान रिक्त और स्वयं का स्थान भी रिक्त दिया गया है। दक्षताएं C 4.2। अधिगम प्रतिफल सामान्य भारतीय वाद्य यंत्रों से परिचित हैं। शिक्षक का स्थान रिक्त और स्वयं का स्थान भी रिक्त दिया गया है। शिक्षक अवलोकन के सामने कुछ पंक्तियां रिक्त हैं एवं अन्य टिप्पणियां इसके सामने भी कुछ पंक्तियां खाली दी गई हैं। यहाँ बाईं ओर एक अध्यापिका, छात्र और एक छात्रा का चित्र दिया गया है। अध्याय 12 यहाँ समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 5 के लिए कला पर आधारित ध्वनि पाठ्यपुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर दीपशिखा मित्तल। ध्वन्यांकन मुकुल सिंह। संपादन मुकुल सिंह। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।